आज है संडे और आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर 2018 का पढ़ेंगे। 15, 16, 17 हो गया है और आज 18 पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर नोटिस दिया है, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो ये सब आपको वहाँ पर दिया रहेगा ऑलरेडी पहले ही से। यानी या देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। यानी कह रहा है कि विद्यार्थी परीक्षार्थी जो तुम परीक्षा दे रहे हो सके तो क्वेश्चन का आंसर तुम अपने ही शब्द में देना है। यानी बुक का रटा टाइम मत दे देना, ठीक है ना। अपने शब्द में कैसे दोगे, जब तुम बुक पढ़ोगे तब ना दोगे। तुमको पढ़ा दिया गया किया है तो वहाँ से पढ़ के लिखना, ठीक है ना। और कह रहा है कि ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक। चलिए हम शुरू करते हैं। कह रहा पहला प्रश्न की हड़प्पा सभ्यता पहला प्रश्न की हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक लौह युग, बी कांस्य युग, सी ए और बी दोनों। यानी कहने का मतलब ये लौह युग और कांस्य युग दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कांस्य युग, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सिंधु, बी ब्यास, सी सतलज, डी रावी। तो हमारा आंसर होगा डी रावी। तीसरा प्रश्न कह रहा है लोथल कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल, सी आर.डी. बनर्जी, डी आर.एस. बिस्ट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर मोहनजोदड़ो। हड़प्पा का दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो का राखल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। पाँच नंबर कह रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य, बी मेगास्थनीज, सी अलबरूनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। 6 नंबर कह रहा है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो हमारा आंसर होगा बी समुद्रगुप्त, ठीक है ना। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी कनिष्क। तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी अशोक। 8 नंबर कर रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 4, बी 6, सी 8, डी 9। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 8, ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्न करें कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। ऑप्शन नंबर ए 15 दिन, बी 16 दिन, सी 17 दिन, डी 18 दिन। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 18 दिन। दस नंबर प्रश्न कह रहा है
महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए शांतनु, बी भीष्म, सी दुर्योधन, डी शकुनी। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भीष्म। 11 नंबर करेक्ट, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन नंबर ए हिंदू, बी बौद्ध, सी शैव, डी जैन। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जैन। 12 नंबर करेक्ट, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी कालाशोक, सी अजातशत्रु, डी कनिष्क। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। 13 नंबर कराया दीन इलाही संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बाबर से, बी हुमायूं, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। 14 प्रश्न कर रहा है 14 नंबर के, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, बी मुहम्मद शाह, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह जफर। तो हमारा सही जवाब होगा बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी। पंद्रह नंबर करा कि जजिया किससे लिया जाता था? ऑप्शन नंबर ए व्यापारियों से, बी बुद्धिजीवियों से, सी सैनिकों से, डी जिमियों से। तो जजिया कर किससे लिया जाता था? जिमियों से, जो हिंदू नहीं थे, जो मुस्लिम नहीं थे, ठीक है ना। 16 नंबर करा है किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी, बी अब्दुल रजाक, सी इबन बतूता, डी बर्नियर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इबन बतूता। 17 नंबर करा है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी अकबर। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अकबर। 18 नंबर करा है कि अलबरूनी किसके समय भारत आया? ऑप्शन नंबर ए तैमूर, बी मुहम्मद गौरी, सी गजनी, डी मुहम्मद बिन कासिम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गजनी। 19 नंबर करा है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हम्पी, बी बेलूर, सी चिदम्बरम, डी श्रीरंगम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हम्पी। 20 नंबर करा है आयंगर व्यवस्था संबंधित थी? ऑप्शन नंबर ए मुगल साम्राज्य, बी विजयनगर साम्राज्य से, सी बहमनी साम्राज्य से, डी दिल्ली सल्तनत से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विजयनगर साम्राज्य से। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए देवराय प्रथम, बी कृष्णदेव राय, सी अच्युत राय, डी सदाशिव राय। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय। 22 नंबर करें कबीर शिष्य थे? ऑप्शन नंबर रामानुजन के, बी नानक के, सी रामानंद के, डी शंकराचार्य। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रामानंद के। 23 नंबर करें उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए रामानंद, बी कबीर, सी चैतन्य महाप्रभु, डी गुरु नानक। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रामानंद। 24 नंबर करें सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए निकोलो कोंटी, बी अब्दुल रजाक, सी अफनासी निकितन, डी डेमिगोस पोइस। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए निकोलो कोंटी। 25 नंबर कह रहा है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? ऑप्शन नंबर ए कबीर, बी गुरु नानक, सी चैतन्य, डी रामानंद। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कबीर। 26 नंबर कह रहा है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए चिश्ती, बी सुहारवर्दी,
सी कादरी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर है चिश्ती। 27 नंबर का है तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? ऑप्शन नंबर है अलबरूनी, बी अब्दुल रजाक, सी फाहियान, डी मार्को पोलो। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी। 28 नंबर का है मेगास्थनीज कौन था? ऑप्शन नंबर ए यात्री था, बी व्यापारी था, सी राजदूत था, डी गुलाम था। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यात्री था। ठीक है ना। उनतीस नंबर कह रहा है कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड कार्नवालिस, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कर्जन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कार्नवालिस। 30 नंबर कह रहा है भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? ऑप्शन ए पुर्तगाली, बी ब्रिटिश, सी डच, डी फ्रांसीसी। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है पुर्तगाली। 31 नंबर का है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1785, बी 1773, सी 1774, डी 1757। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1773। बत्तीस नंबर का है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ऑप्शन नंबर ए 1515, बी 1512, सी 1510, डी 1509। आंसर सी होगा 1510। 33 नंबर का है संथाल विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1832, बी 1841, सी 1851, डी 1855। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1855। 34 नंबर का है दामिनी coup क्या था? ऑप्शन नंबर ए भूभाग, बी उपाधि, सी तलवार, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए भूभाग था। 35 नंबर का रहा है लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, बी बेगम हजरत महल, सी बीर कुंवर सिंह, डी नाना साहब। सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी बेगम हजरत महल। 36 नंबर का है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड बेंटिंग, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। 37 नंबर का है व्यापकता के सिद्धांत का संबंध था? ऑप्शन ए कर्जन से, बी डलहौजी से, सी लीटन से, डी मिंटो से। सही जवाब होगा बी डलहौजी से। 38 नंबर का है विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? ऑप्शन ए नव शास्त्रीय शैली, बी नव ग्रांथिक शैली, सी इंडो सारासेक शैली, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नव ग्रांथिक शैली। 39 नंबर का है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन नंबर है 1910, बी 1911, सी 1912, डी 1914। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1911। 40 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। 23 नंबर का है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? ऑप्शन है बारदोली, बी चंपारण, सी डांडी, डी वर्धा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण। 42 नंबर का है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1916, बी 1920, सी 1922, डी 1930। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1920। 43 नंबर का है साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1925, बी 1928, सी 1932, डी 1935। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1928। 44 नंबर का 1919 का अधिनियम को कहा जाता है? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, बी मार्लो मिंटो सुधार एक्ट, सी माउंटक्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट। 45 नंबर का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919, बी 6 मार्च 1919,
सी 30 अप्रैल 1919, डी 10 अप्रैल 1919। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919। 36 नंबर कह रहा है बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए 1905, बी 1906, सी 1911, डी 1914। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1905। 7 नंबर कह रहा है पाकिस्तान शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी लियाकत अली, सी चौधरी रहमत अली, डी इकबाल। सही जवाब होगा 14 नंबर सी चौधरी रहमत अली। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी सरोजनी नायडू, डी अरुणा आसाफ अली। सही जवाब होगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न कर रहा है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1950, डी 26 जनवरी 1950। सही जवाब होगा हमारा 26 जनवरी 1950। और ये आपका लास्ट प्रश्न है। करे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी राजेंद्र प्रसाद, डी भीमराव अंबेडकर। सही जवाब होगा सी राजेंद्र प्रसाद। अब ये सब क्वेश्चन है, अब इसको क्वेश्चन करेंगे हम। 22 क्वेश्चन है। कह रहा है पहला प्रश्न कि यह प्रश्न जो आपको दिख रहा है ना, यह 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना। तो 2 नंबर के मुताबिक आपको लिखा गया है। कह रहा है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? ठीक, तो पॉइंट में लिखिएगा अभिलेख इतिहास के महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत है। इनसे शासकों, युद्धों, प्रशासन, धर्म और समाज की जानकारी मिलती है। ये समकालीन घटनाओं के प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करते हैं और इसीलिए इतिहास लेखन में इनका विशेष महत्व है। ठीक है ना, इतना लिखना होगा आपको। दूसरा नंबर कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे? तो भाई साहब जलवायु परिवर्तन और सूखे की स्थिति, नदियों के मार्ग में परिवर्तन और बढ़ा, सी कृषि एवं व्यापार व्यवस्था पर का कमजोर होना, डी नगरों की व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त होना। तीसरा नंबर सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना लिखे। तो नगर 2 भागों यानी दुर्ग क्षेत्र और निचले नगर में विभाजित था और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पक्की ईंटों से मकान और नालियों बनाई जाती थी। जल निकासी की वैज्ञानिक व्यवस्था थी। ठीक है ना। अगला कर है गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाले। तो भाई साहब आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। ठीक है ना। उसके बाद में दशमलव पद्धति के विकास को इस काल में जोड़ा जाता है। सी का होगा खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। डी धातु कर्म का उत्कृष्ट उदाहरण दिल्ली का लौह स्तंभ। सब आपको लिख के याद करना होगा। ठीक है ना। 5 नंबर पर सतवाहन कौन थे? तो सतवाहन प्राचीन भारत का प्रमुख राजवंश था। उन्होंने मुख्यतः दक्कन क्षेत्र में शासन किया और गौतमी पुत्र सातकर्णी उनका प्रसिद्ध शासक था। ठीक है ना। उन्होंने कृषि, व्यापार तथा धार्मिक संस्थाओं को संरक्षण दिया। छः नंबर श्रीमद् भगवद गीता पर संक्षिप्त टिप्पणी यानी कह रहे हैं गीता महाभारत के भीष्म पर्व का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है ना। इसमें कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान और भक्ति का उपदेश दिया था। इसका मुख्य संदेश कर्तव्य पालन करना है। यह हिंदू दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सात नंबर कह रहा है दिगंबर एवं श्वेतांबर कौन थे? तो दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। दिगंबर साधु वस्त्र धारण नहीं करता
और श्वेतांबर साधु सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। दोनों अहिंसा, सत्य और आत्मसमन्वय के सिद्धांतों को मानते हैं। अगला प्रश्न है कि आइन अकबरी के विषय में आप क्या जानते हैं। तो आइन अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई रचना है और यह अकबरनामा का तीसरा भाग है। इसमें प्रशासन, राज्य और सेना, कृषि की जानकारी है। यह मुगल कालीन इतिहास की महत्वपूर्ण स्रोत है। अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन करें। अकबर के समय टोडरमल ने भूमि राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित किया था और दहसाला व्यवस्था में 10 वर्षों की औसत उपज और कीमत को आधार बनाया था। ठीक है ना। भूमि की माप करके लगान निर्धारित किया गया था। इससे राजस्व व्यवस्था अधिक व्यवस्थित हुई। दस नंबर प्रश्न कह रहा है कि इतिवृत्त क्या है। तो इतिवृत्त का अर्थ है घटनाओं का क्रम वृद्धि वर्णन। ठीक है ना। इसमें शासकों के शासन और महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन होता है। दरबारी इतिहास का नए से विवरण लिखे। ये राजनीतिक और सामाजिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। ग्यारह नंबर, अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया। तो अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया। इसका उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। वह सभी धर्मों की प्रजा के साथ समान व्यवहार करना चाहता था। इससे हिंदू प्रजा का मुगल शासन पर विश्वास बढ़ा। बारह नंबर कर है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की विशेषता है। तो विशाल मंदिर और ऊंचे गोपुरम इसकी प्रमुख विशेषता थे। मंदिरों में मंडप और विशाल पत्थर से स्तंभ बनाए गए। पत्थरों पर देवी देवता और विभिन्न दृश्यों की नक्शाई की गई है। साथ ही साथ अगला पॉइंट है हमारा बीटल मंदिर और हजारा राम मंदिर प्रमुख इसके उदाहरण है। तेरह नंबर सूफीवाद से क्या तात्पर्य है। सूफीवाद इस्लाम की आध्यात्मिक परंपरा है। इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति पर जोर दिया जाता है। सूफी संत मानव सेवा, भाईचारा और सहिष्णुता का संदेश देते थे। भारत में उन्होंने धार्मिक और सामाजिक समन्वय बढ़ाया था। चौदह नंबर, अल-बरूनी कौन था। अल-बरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान और लेखक था। वह महमूद गजनवी के समय भारत आया था। उसने भारतीय समाज, धर्म, विज्ञान और संस्कृति का अध्ययन किया। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद है। पंद्रहवां कह रहा है कि झूम खेती के बारे में आप क्या जानते हैं। तो झूम खेती स्थानांतरित कृषि की एक पद्धति है। जंगल की वनस्पति काटकर और जलाकर भूमि तैयार की जाती है। कुछ वर्षों तक खेती करने के बाद दूसरी भाग भूमि पर चले जाते हैं। ये मुख्यतः पहाड़ी और वन क्षेत्रों में प्रचलित है। ठीक है ना। सोलह नंबर कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या थे। तो अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल को नए कारतूस जारी किया। कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह फैली। कारतूस को दांत से काटना पड़ता था, जिससे सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और मेरठ से विद्रोह फैलकर पूरे भारत में पहुंच गया, पूरे उत्तर भारत में पहुंच गया। सत्रह नंबर करा कि वीर कुंवर सिंह का संक्षिप्त परिचय दे। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार के प्रसिद्ध जमींदार थे। वे 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता में से एक थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बहादुरों से युद्ध किया। वृद्धावस्था में भी उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी।
कह रहा है 18 नंबर की यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने भारत में नगरीकरण को कैसे बढ़ावा दिया। तो यूरोपीय कंपनियों ने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह विकसित किए, ठीक है ना। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रमुख व्यापारिक नगर थे और यहाँ किले, गोदाम, बाजार और कार्यालय बने। व्यापार और रोजगार बढ़ने से नागरिकरण को बढ़ावा मिला। प्रश्न करा 19 नंबर, साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी ब्रिटिश सरकार ने किया था। इसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा करना था, ठीक है ना। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने साइमन गो बैक के नारे लगाकर इसका विरोध किया था। बीस नंबर प्रश्न कराए, चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे। चंपारण के भी किसानों पर नील की खेती करने का दबाव था। तिनकठिया प्रथा के कारण किसानों को अपनी भूमि के हिस्से में नील उगाना पड़ता था, ठीक है ना। और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता था और उनका शोषण होता था। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। इक्कीस नंबर का है कि माउंटबेटन प्लान क्या था। तो माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया। इसे भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। इसमें भारत के विभाजन और भारत पाकिस्तान के गठन का प्रस्ताव दिया। इस योजना के आधार पर भारत का विभाजन भी हुआ था। बाईस नंबर प्रश्न कर, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो संविधान सभा का गठन 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। इसके सदस्य प्रांतीय विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए। रियासतों के प्रतिनिधि भी संविधान सभा में शामिल हुए। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये आपका 22 गो प्रश्न है और 22 गो प्रश्न हम आपको करवा दिए। 22 प्रश्न में से आप 15 को लिखिएगा, ठीक है ना। जैसे 2018 में 22 को प्रश्न मिले था 2 नंबर के, उसमें से बोला था ना कि आपको 22 में से 15 को लिखना है। आपको जोन से याद है आप उसको लिखिए, ठीक है ना। तो आपको हम 22 लिखवा दिए हैं। आप इसको लिख के इसको याद करना होगा आपको। ये 2 नंबर का है, जैसे लिखा है पॉइंट वाइज आप वैसे ही लिखिएगा। अगर आप वैसे ना लिखिएगा तो आपका मन जैसे भी लिखिएगा, ठीक है ना, लेकिन लिखिएगा जरूर। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यह प्रश्न जो है 5 नंबर का है, ठीक है ना। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है ना। तो उत्तर में लिखिएगा जैसे इसमें लिखा है आपको दिख रहा है वैसे ही लिखना है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। ऐसे लिख दीजिएगा हेडिंग में। उसके बाद से पॉइंट देखिए, एक लाइन छोड़ के पॉइंट में लिखिएगा। सुव्यवस्थित नगर योजना, इतना लिखिए, फिर एरो के निशान दीजिएगा इसे, ठीक है ना। उसके बाद लिखिएगा नगरों का निर्माण वैज्ञानिक ढंग से किया गया था। सड़कों एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक। ऐसे ऐसे लिखिएगा बच्चा आप, तो आपका नंबर बढ़िया मिलेगा। उसके बाद में दूसरा पॉइंट में जल निकासी व्यवस्था, यानी पक्की नालियों द्वारा गंदे पानी की निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, ठीक है ना। और पक्की ईंटों का प्रयोग मकान, सड़क और नालियाँ मुख्यतः पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। व्यापार एवं कृषि मुख्य व्यवसाय था तथा आंतरिक और विदेशी व्यापार भी विकसित था। कला एवं शिल्प, मुहर, मूर्तियाँ, आभूषण, मिट्टी के बर्तन और कांस्य वस्तुएं बनाई जाती थी, ठीक। और धार्मिक जीवन में मातृ देवी, पशुपति तथा पेड़ पौधे की पूजा के प्रमाण मिल रहे। निष्कर्ष में लास्ट में लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता अपनी उन्नत नगर योजना, जल निकासी, व्यापार और कला कौशल के कारण अत्यंत विकसित थी। अगर ये आपको नहीं आएगा तो आपको ये प्रश्न लिखा होगा, महावीर की जीवनी एवं उपदेशों का अवलंबन करें, ठीक है ना। तो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे।
उनका जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। लगभग 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर सत्य की खोज शुरू की। कठोर तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है ना, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने लोगों को जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश दिया। महावीर के प्रमुख उपदेश। महावीर के प्रमुख उपदेश, पहल का अहिंसा यानी किसी भी जीव को कष्ट ना देना। दूसरा सत्य, हमेशा सत्य बोलना। तीसरा असत्य, चोरी ना करना। चौथा अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचार्य, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। ये आपका 5 है, ठीक है ना, 5वां ब्रह्मचार्य जोड़ थे, ठीक है ना। इसका निष्कर्ष में लिखना होगा कि महावीर ने त्याग, आत्मसंयम और अहिंसा के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। उनके उपदेशों से जैन धर्म का व्यापक प्रसार हुआ था। 24 नंबर है अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करें। यानी अकबर मुगल साम्राज्य का एक महान शासक था। उसकी धार्मिक नीति उदार और सहिष्णुता थी। उसने सभी धर्मों के प्रति सम्मान व्यवहार करने का प्रयास किया, ठीक है ना। जजिया कर समाप्त किया, यानी 1564 ईस्वी में उसने जजिया कर समाप्त कर दिया था। तीर्थ कर समाप्त किया, यानी हिंदुओं पर लगाए जाने वाले तीर्थ कर को भी समाप्त किया था। इबादत खाना, उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया जहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वान धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। सुलह पुल, अकबर ने सभी धर्मों के प्रति शांति और सहिष्णुता की नीति अपनाई। पाँच दीन इलाही, उसने विभिन्न धार्मिक विचारों से प्रभावित होकर दीन इलाही नामक नैतिक आध्यात्मिक विचारधारा शुरू की। यानी निष्कर्ष में अकबर की धार्मिक नीति ने हिंदू मुस्लिम संबंधों को मजबूत किया और मुगल साम्राज्य की एकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है ना। या कर अथवा आप पूर्ण ही लिख सकते हैं तो ही लिखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियाँ की जानकारी दें। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और भूखा ने की थी। यह दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी प्रमुख उपलब्धियाँ निम्न है, यानी राजनीतिक उपलब्धि, यानी साम्राज्य ने दक्षिण भारत के बड़े क्षेत्र को एक मजबूत शासन के अधीन रखा। कृषि विकास, सिंचाई के लिए बांध, तालाब और नहरों का निर्माण कराया गया। व्यापार में विदेशी व्यापार का विकास हुआ तथा घोड़ों, मसालों और वस्त्रों का व्यापार बढ़ा। स्थापत्य कला, विशाल मंदिर और गोपुरम बनाए गए। बिठूल मंदिर और हजारा राम मंदिर प्रमुख उदाहरण है। 5वां साहित्य एवं संस्कृति, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृति साहित्य को संरक्षण मिला। नगरीय विकास, राजधानी हम्पी एक समृद्ध और सुंदर नगर के रूप में विकसित हुई। निष्कर्ष में विजयनगर साम्राज्य ने राजनीतिक, कृषि, व्यापार, कला, स्थापत्य और संस्कृति क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। 25 नंबर भक्ति आंदोलनों के परिणामों का वर्णन करें। यानी कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन ने धार्मिक और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। इसके प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं। धार्मिक सुधार, भक्ति संतों ने कर्म कांड और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। दूसरा, ईश्वर भक्ति पर जोर, उन्होंने ईश्वर की सच्ची भक्ति को मुक्ति का सरल मार्ग बताया। जाति व्यवस्था का विरोध, संतों ने जाति पांति और ऊंच नीच की भावना का विरोध किया। चौथा, सामाजिक समानता, उन्होंने सभी मनुष्य को समान बनाने का संदेश दिया। हिंदू मुस्लिम एकता, कबीर, गुरु नानक आदि ने धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारा का संदेश दिया था। भाषाओं का विकास, संतों ने लोक भाषाओं में रचनाएं की जिससे हिंदी, मराठी, बंगाली आदि भाषाओं का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में समानता, प्रेम, भक्ति और धार्मिक सहिष्णुता की भावना को मजबूत किया था। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के कारणों का विवरण प्रस्तुत करें। 1857 का विद्रोह जो हुआ था
उसके कारण बताइए। तो करा 1857 का विद्रोह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारत का पहला व्यापक विद्रोह था। इसके कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सैनिक कारण थे। ठीक है ना। राजनीतिक कारण क्या था? अंग्रेजों की विलय नीति के कारण अनेक भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। आर्थिक शोषण, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों से किसान, कारीगर और व्यापारी परेशान थे। सैनिक असंतोष, भारतीय सैनिकों को कम वेतन और भेदभाव का सामना करना पड़ा था। चौथा, धार्मिक एवं सामाजिक भय, भारतीयों को अपनी धार्मिक और सामाजिक परंपराओं में अंग्रेजी हस्तक्षेप का डर था। और तत्कालीन कारण क्या था? एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने के अफवाह से सैनिकों में आक्रोश फैल गया। मेरठ से शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया था। इन सभी कारणों ने मिलकर 1857 के व्यापक विद्रोह को जन्म दिया था। 26 नंबर कह रहा है, अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा, कारणों का विवेचना करें। ध्यान दीजिए, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा। तो कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शासन लगभग 2 सदियों यानी 200 साल तक रहा, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन और बदलती स्थिति के कारण उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस और अन्य संगठनों ने लगातार आंदोलन से अंग्रेजी शासन कमजोर हुआ। महात्मा गांधी का आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों पर दबाव डाला। दूसरा विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर हुआ। आज़ाद हिंद फौज का प्रभाव, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज ने भारतीय सैनिकों की राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया था। 5 नंबर, नौसेना विद्रोह। 1946 के नौसैनिक विद्रोह ने अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों ने निष्ठा पर चिंता हुई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, दूसरा विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद का विरोध बढ़ा। यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, आर्थिक कमजोरी और सैनिक असंतोष के कारण ब्रिटेन के लिए भारत पर शासन करना कठिन हो गया था और 1947 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। कह रहा है कि भारतीय संविधान की रचना में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका का मूल्यांकन करें। ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान को लोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय पर आधारित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, उन्होंने संविधान के प्रारूप समिति को तैयार करने का नेतृत्व किया था। समानता का अधिकार, उन्होंने कानून के समक्ष समानता और भेदभाव के विरोध पर जोर दिया था। अस्पृश्यता का उल्लंघन, यानी संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। चौथा, मौलिक अधिकार, नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया गया। पांचवा, सामाजिक न्याय, कमजोर और वंचित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों का समर्थन किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को मजबूत किया। डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका भारतीय संविधान को न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक और समानतापूर्ण बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हो गया फिनिश। चलो 18 खत्म, मिलते हैं कल।